जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं और उनकी ट्रोल होने की वजह है उनका एक बयान। दरअसल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कश्मीरी और मुसलमानों से नफरत ना करें और अब उनकी इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स उनको ट्रोल करने लगे। इन सब के बीच अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है और भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमांशी नरवाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सपाइयों के कंधे पर आई। अखिलेश यादव ने दिखाई हरी झंडी, भाजपाई हुए हैरान। ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली जानकारी, राहुल को तरीके से घेर लिया। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ जो बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिमांशी नरवाल को ट्रोल करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को घेरने का मन बना लिया। राहुल हिमांशी से मिलने के लिए निकले ही थे कि बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा अटैक कर दिया। ऐसा सवाल उठाया कि चर्चा ब्रजभूषण शरण सिंह की भी हो रही है। चलिए मोर्चे पर डटे अखिलेश और ब्रजभूषण शरण सिंह की रणनीति को आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रोल किए जाने के खिलाफ मोर्चा खोला है। अखिलेश ने एक चिट्ठी लिखी, इसमें उन्होंने बीजेपी और महिला आयोग पर तरीके से निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा, देश की हर स्त्री के नाम भाजपा का मुखौटा नारियां ही उतारेंगी। आजादी से पहले ही भाजपा के पूर्व रूप का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ना था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सके, क्योंकि वो ऐसे काम, वारदात और साजिश षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाने थे। इसलिए उनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही दबे छिपे चलती रही। इसलिए भाजपा ने कई बार रूप बदला जिससे ये पहचाने ना जा सके। यही परंपरा इनकी आज भी जारी है, जब इनके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं जो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। मूल रूप से भाजपाई और उनके संगी साथी वो लोग रहे हैं जो सत्ता पर परंपरागत रूप से अपनों को काबिज करवाए रखना चाहते थे। इसलिए राजनीति और अर्थव्यवस्था पर जिन लोग का सदियों से वर्चस्व रहा है, उन लोगों ने पर्दे के पीछे से भाजपाइयों और उनके संगी साथियों का हमेशा से बल धन और धन बल से साथ दिया। भाजपाइयों ने कभी नहीं चाहा कि कोई और वर्ग या तबका राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। इसके साथ ही भाजपाइयों ने कभी ये भी नहीं चाहा कि जनता के अधिकार की बात हो। इसलिए ये जनता को शक्ति देने वाले संविधान के भी विरोधी रहे। भाजपाई जिसकी शक्ति उसके अधिकार की रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, इसलिए सामाजिक क्षेत्र तक में ये शोषित, दमित, वंचित, पीड़ित के साथ साथ महिलाओं को भी हमेशा हे दृष्टि से देखते हैं। पुरुषवादी सामंती सोच आज भी नारी को मान, सम्मान या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देना चाहती है। भाजपाइयों की यही पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती है, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ कहना या करना चाहती है तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सके और उनकी चरित्र तक पर कीचड़ उछाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न करके नारी के विरोध करने की शक्ति के मनोबल को तोड़ सकें। भारतीय नारी का इतिहास इन रूढ़िवादी भाजपाई और उनके संगे साथियों को इस महापाप के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पहलगाम की शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर जिस तरह का दुर्व्यवहार और अपशब्द कहे जा रहे हैं, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी, आहत और शर्मिंदा है। अगर कोई साहसी महिला नैनीताल में भाईचारा बनाए रखने की कोशिश कर रही है, या कोई गीत के माध्यम से भाजपाइयों का भंडाफोड़ कर रही है, या कोई खोजी महिला पत्रकार कोई खुलासा कर रही है, तो उसे अभद्रता और अनैतिकता की हर सीमा पार करके धमकाया जा रहा है। उसका लिखा दबाव डालवा कर हटवाया जा रहा है। भाजपा समर्थकों का ये कुकृत्य किसी भी माफी के योग्य नहीं है। निंदनीय शब्द भी ऐसे भाजपाइयों और उनके नकारात्मक संगी साथियों की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नारी वंदना का ढोंग रचने वाली भाजपाई सोच वस्तुतः नारी विरोधी है। जिन्होंने अपनों को खोया है, असीम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का समय है। जो साहस दिखा रही हैं, ऐसी महिलाओं के समर्थन में खुलकर सामने आने का समय है।
भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच और संकीर्ण विचारधारा को उजागर करने का वक्त आ गया है। आज देश की हर बालिका युवती का यही ऐलान है कि हम भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने लाएंगे। सच्चाई तो ये है कि जो नारी के मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करता है, वो और उसका व्यवहार ना तो भारतीय हो सकता है, ना ही मानवीय। भाजपा को अपने नाम में भारतीय लगाने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इस संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में हमारी पुरजोर अपील है कि महिला आयोग शाब्दिक औपचारिकता ना निभाए और अगर कहीं है तो अपनी शक्ति दिखाए। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की राजनीति को पूरी तरह से डिकोड कर दिया।